बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है जी लाहौरी कतलम्मा, जो कि मेलों की सौगात है। और ये खाने के लिए हमें मेले का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन अब हम इसको घर में भी ईज़िली बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 पाव के करीब तकरीबन बेसन लिया है। तो ये मेरी फेवरेट जो है ना एक रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं इसको अक्सर घर में बनाती हूँ और बच्चे भी इसको बहुत इंजॉय करते हैं। ये खुश्क मसालों में जी नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है। और जो फूड कलर है ना येलो, ये मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब लिया है। सूखा धनिया, अनारदाना और ऑयल और नमक जो है वो जी इसमें जाएगा आटे में, ठीक है। ये मैंने तकरीबन 2 प्याली के करीब आटा लिया है। 1 टीस्पून ऑयल है और 1 टीस्पून ही नमक है, हम इसमें ऐड करेंगे पहले। और इसको हम अच्छी सी एक जो है जिस तरह हम नॉर्मल घरों में आटा गूंदते हैं, हम इसको इस तरीके से आटे को गूंद लेंगे। तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छे तरीके से सॉफ्ट हाथों से गूंद लेना है। और ये बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनता है। तो बाज़ार में तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, उनके पास कढ़ाइयाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन अगर आपने घर में बनाना है तो आपके पास जितना बर्तन अवेलेबल आप उस हिसाब से इसकी जो है रोटी बना सकती हैं फ्राई करने के लिए। तो ये बहुत क्रिस्पी बना था और बहुत सॉफ्ट और बहुत जो है ना मज़े का बना था। तो आप लोग इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए जी मेरे आटे की जो है इस तरह से गूंद के मैंने रेडी कर लिया। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देना है। तो अब हम बाउल लेंगे, बाउल में मैंने बेसन डाला है। अब बेसन में तमाम खुश्क मसाले थे जो नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च और येलो फूड कलर, ये ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसका हमने ना थिक मिक्सचर बनाना है और ना ही हमने इसका थिन करना है। आपने इसका दरमियाना सा पेस्ट बना लेना, जो कि हमारी जो हम रोटी बनाएंगे उसके ऊपर ईज़ीली लग जाए और ऑयल में अगर हम डालें तो ये उतरे भी ना। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और जो इसमें माश की दाल यूज़ होनी है ना, उसको आपने तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए साफ़ करके पानी में भिगो देना, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसका एक पेस्ट रेडी कर लिया। तो अब मैं इसमें जो चीज़ ऐड करूँगी वो है जी रेड कलर का फूड कलर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें डाला है। इससे ये कि इसका बिल्कुल जो बाज़ारी एक कलर होता है ना वो बन जाएगा। अब मैंने इस तरह से एक ढक्कन लिया है देगचे का, उसको उल्टा करके मैंने उसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद मैं एक पेड़ा लूँगी आटे का और उसको आहिस्ता आहिस्ता हाथों से मैं इसके ऊपर, हाथों की मदद से ही, बेलना आपने यूज़ नहीं करना, हाथ से आपने इसको इसके ऊपर फैला देना है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको फैलाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए ठीक है जी। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें। ये देखें इस तरह से हम इसको हाथों से फैलाते जाएंगे। मेरे हाथ पे रेड फूड कलर लगा हुआ था वो इसके ऊपर लग रहा है। ये इस तरह से हमारी एक जब रोटी सी बन जाएगी तो फिर हम उसके ऊपर जो हमने बेसन का मिक्सचर बनाया है वो लगाएंगे अच्छी तरह। हम सब तक जो है ये इसको लगा देंगे। तो इस तरह की रेसिपीज़ आप मस्ट ट्राई कर कीजिए, बहुत मज़े की बनती हैं। बंदे का ज़रा टेस्ट भी जो है वो चेंज हो जाता है बना के इसको।
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये चिकन और ये चीज़ें खाने को दिल नहीं करता, तो ये जो है लाहौरी पिज़्ज़ा बना के इसको आप ट्राई करें। मैं तो इसको लाहौरी पिज़्ज़ा ही कहती हूँ, बहुत मज़े का है ये। तो अब हम इसके ऊपर जो मैंने माश की दाल मैंने आपको बताया, मैंने तकरीबन ओवरनाइट में गई हुई थी, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी, तो वो हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसको टैप टैप करके थोड़ा सा दबा देंगे ताकि वो इसके अंदर अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए और ऑयल में जाए तो ये उतरे ना, ठीक है। तो इसी तरह से खुश्क धनिया लेंगे, तो वो भी हम इसके ऊपर इसी तरह से लगा देंगे। और जो खुश्क धनिया का एक फ्लेवर आता है वो तो बहुत ही अच्छा इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर होता है। और ये एक और मस्त चीज़ जो उसके ऊपर जाती है वो है अनारदाना। अनारदाने को आपने अच्छी तरह से वॉश करना है क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर आप उसको वॉश करके तो फिर वापस इसके ऊपर लगा के तो उसको भी प्रेस कर देंगे। ये देखिए अनारदाना है, इसको भी हम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत जो है इसका कलर जो आ रहा है। तो अब हमने इस तरीके से, मेरे पास परात थी, इसमें मैंने घी डाला है, इसमें मैंने गर्म कर लिया है। तब हम बड़े प्यार से अपना कतलम्मा उठा के तो इसके अंदर डालेंगे। ये देखें जी, ये तकरीबन मेरी जितनी परात थी उसी साइज़ का ये बना है। तो पहले हम एक साइड से इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट, फिर हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से कुक करेंगे। और ये देखें ये कितना कलरफुल, कितना खूबसूरत जो है हमारा कतलम्मा बन के रेडी हो गया। तो कल फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।